हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 12 पे चल रहा है। ये चेव सात्विका भावा राजसाह तामसा च ये मतः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति के द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र, मेरे प्रकृति के अधीन नहीं हूं, अपितु ये सारी प्रकृति मेरे अधीन है। हम संसार में इतने व्यस्त हो गए हैं, या संसार का इतना हमने संसार को पकड़ रखा है कि ईश्वर दिखाई ही नहीं पड़ता है। वास्तविकता तो ईश्वर है, संसार तो एक कल्पना है, प्रोजेक्शन है, फिल्म है। ये ऐसी बात है कि जैसे फिल्म देखते हुए कोई पूछे कि सफेद पर्दा तो है ही नहीं, सब कुछ फिल्म है, कितने सुंदर दृश्य है। बस हमारे साथ यही बात हो रही है। संसार में इतने डूबे हुए हैं कि लोगों को संसार वास्तविकता लगने लगता है, संसार सच्चा लगता है, और पूछते हैं कि भगवान कहाँ है। अरे भगवान यदि न होता तो संसार दिखाई नहीं पड़ता, संसार की उपस्थिति ही न होती, सफेद पर्दा न होता तो फिल्म ही दिखाई नहीं पड़ती। सर्प की धारणा इतनी प्रभावी हो गई है कि वो सर्प की भ्रांति से इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया है, इतनी आत्मीयता हो गई है, इतना अपनापन निर्माण हो गया है सर्प की भ्रांति से कि रस्सी को तो भूल ही गए हैं। यानी संसार से इतनी आत्मीयता निर्माण कर ली है, संसार से इतनी आसक्ति निर्माण कर ली, इतना अटैचमेंट निर्माण कर लिया, इतना इन्वॉल्वमेंट निर्माण कर लिया कि ईश्वर तो दिखाई नहीं पड़ता है। अभी तो मजे ले लो संसार के, देखेंगे 60-70 साल के बाद, रिटायर होने के बाद, जब संसार का उपयोग नहीं कर पाएंगे, संसार का मजा नहीं ले पाएंगे, तब सोचेंगे ईश्वर के बारे में, यदि होगा ईश्वर तो। ये धारणा बहुत बड़ी भूल है। तब भगवान कहते हैं ये जो तुम्हारी कल्पना का संसार है वो वस्तुतः मेरी वजह से ही है, लेकिन उसमें मैं नहीं हूं भाई। यह संसार जो निर्माण होता है त्रिगुणा प्रकृति से, सात्विक, राजसी और तामसी से जो संसार निर्माण होता है, उसका 14वें अध्याय में प्रभु विवेचन करेंगे कि प्रकृति के गुण क्या है, सत्व, रज और तम क्या है। जैसे 3 कलर से पूरी सृष्टि होती है, रेड, ब्लू और येलो, इनका इस सब का कॉम्बिनेशन से सारे रंग बनते हैं। ऐसे ही ये सत्व, रज और तम बेसिक गुण है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, यानी सत्व गुण प्रधान हो तो रजोगुण कम हो जाता है और तमोगुण उससे कम हो जाता है, उससे भी कम हो जाता है। और कई बार जब रजोगुण प्रधान होता है तो सत्व गुण थोड़ा होता है और तमोगुण उससे थोड़ा कम होता है। और कई बार जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो रजोगुण की प्रधानता कम हो जाती है और सत्वगुण तो दब ही जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसे ही प्रधानता के कॉम्बिनेशन से प्रतिक्षण होते रहते हैं और उन कॉम्बिनेशन से संसार की भ्रांति हो रही है, और भ्रांति इतनी ज्यादा हो रही है, हम इतने इन्वॉल्व हैं उसमें, इतने डूबे हुए हैं, इतने
मस्त हो रखे हैं उसमें कि ईश्वर ही नहीं दिखाई पड़ता है, ईश्वर का हमें अनुभव ही नहीं होता है। अद्वैत वेदांत में इसे विवर्तवाद कहते हैं। थोड़ा थोड़ा तत्व ज्ञान भी समझना है, आनंद आएगा, उसकी टेक्नोलॉजी भी समझ लेते हैं। विवर्तवाद का क्लासिक एग्जाम्पल भगवान आदि शंकराचार्य जी ने किया है। विवर्तवाद का अभेद सत्य है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि मेरे और आप में कोई भेद नहीं है, ये बात सत्य है, फिर भी आप मेरे नहीं हो सकते हो। मैं आपका हूं, आप मेरे नहीं है। यह अभेद है, इस अभेद को मैं मानता हूं और वो अभेद सत्य है। मैं आपका हूं पर आप मेरे नहीं हैं। फिर उसका दृष्टांत भी दिया उन्होंने, जैसे तरंग समुद्र में होती है लेकिन समुद्र तरंग में नहीं होता है। समुद्र के किनारे पर आप हो तो देखो तरंग आते रहते हैं। तरंग कहां से आए? समुद्र में आए। तरंग का पानी कहां से आया? समुद्र से आया। तो अभेद तो है, फिर भी तरंग अलग तो है। समुद्र की जो ऊपर का पानी है उसमें तरंग आता है, इसलिए उसका अलग से नाम भी दिया है तरंग, उसका अलग से रूप भी है। बाकी का समुद्र शांत है लेकिन तरंग बहुत उछल रहा है, उसका लक्षण अलग है, स्वभाव अलग है, इसलिए नाम अलग है, लेकिन है नहीं अलग। तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होता है, समुद्र में ही वो अपनी तरंग का प्रदर्शन करता है और वो प्रदर्शन करने के बाद वो तरंग अंत में समुद्र में लीन हो जाता है। तरंग समुद्र से ही उत्पन्न हुआ, उसका तरंगपना समुद्र में ही रहा, क्योंकि समुद्र से अलग तो वो तरंगपना दिखाई भी नहीं सकता और वो तरंग शांत हो गया। कहां चला गया? समुद्र में ही मिल गया। तो समुद्र में तरंग है, तरंग में समुद्र नहीं हो सकता है। सिद्धांत यह है कि विराट में अल्प है, अल्प में विराट नहीं हो सकता है। पानी में नाव है तब तो नाव चलेगी, लेकिन नाव के भीतर पानी हो सकता है और यदि नाव के भीतर पानी आने लगे, नाव के भीतर पानी आने लगेगा तो नाव डूबेगी। नाव तो बिल्कुल साफ स्वच्छ रहनी चाहिए। अग्नि में धुआं दिखता है लेकिन धुएं में अग्नि होना आवश्यक नहीं है, इसलिए धुआं से जलन की अनुभूति नहीं हो सकती है। धुआं जलाएगा नहीं आपको। ठीक इसी तरह भगवान कहते हैं कि मुझ में ये सारे भाव है, सत्व रज तम, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है और जो लोग इस प्रकार से तीनों गुणों के द्वारा मोहित है वो नहीं जा सकते कि भगवान इस प्रकृति से परे है। वो जान ही नहीं सकते कि भगवान इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और उसी के अनुसार उसे एक मानसिक और शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप उसी के अधीन संपन्न करने होते हैं। यद्यपि प्रकृति के सारे गुण भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत है, परंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते हैं।
भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति उनके अधीन है, इसलिए वे निर्गुण है। इसका तात्पर्य है कि प्रकृति के सभी गुण उनसे अद्भुत है, लेकिन ये गुण प्रभु को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। यह भगवान का विशेष लक्षण है। यह जिसको पता चल गया, यह भगवान का ज्ञान है। इस 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में प्रभु अपना ज्ञान दे रहे हैं, जिसको जान करके और कुछ जानने को कुछ बाकी नहीं रहता है। ऐसा ज्ञान, समग्र ज्ञान, असंशय ज्ञान प्रभु दे रहे हैं। अब प्रभु जो कहते हैं कि आप सर्वत्र है, सत्व रज और तम में भी आप है, आप ये कह चुके हैं। ये त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति है, वो आपकी है, लेकिन आप प्रकृति नहीं है, ठीक है। तो ये परा प्रकृति जो आत्मा है, जो इस परा प्रकृति की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम तो आपकी संतान है। सारी सृष्टि आपने कहा भी है, बेमयी वंशो जीवलोकी, आप सब मेरी संतान हो, सब जीवात्मा मेरे हैं। कई जगह यही बात दोहराई है आपने, तो फिर अलग दिखाई क्यों पड़ता है? यदि हम आपके हैं तो हमें क्यों नहीं लगता कि हम आपके हैं? पिता ये कहता है कि पुत्र तुम मेरे हो, लेकिन पुत्र पिता से दूर दूर क्यों रहता है प्रभु? परमात्मा कहता है कि जीवात्मा तुम मेरे हो, लेकिन जीवात्मा परमात्मा से दूर क्यों रहता है, अलग क्यों रहता है? इस प्रश्न का उत्तर 13वें श्लोक में प्रभु दे रहे हैं। तो 7वें अध्याय का 13वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। त्रिवीर गुण मयि रे भावी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। त्रिभिः गुणमये भावे एभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। इस 7वें अध्याय के 13वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि तीनों गुणों, कौन कौन से? सतो रजो और तमो के द्वारा वो गृहस्थीय संसार सारा मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन गुण में ही एभिः त्रिभिः भावैहि इदं सर्वं जगत् मोहितम्। ये सब रजतम गुणों के जो 3 भाव है, सत्व रजो तम, ये 3 भाव है, उनके जो परिणाम है उससे ये पूरा जगत मोहित है, डिल्यूजन में है। और उसी कारण इसी के कारण इन तीनों गुणों से जगत मोहित है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि इन तीनों गुणों के कारण अविवेकग्रस्त हुआ, जिसने अपना विवेक खो दिया है, सही परसेप्शन खो दिया है जिसने अपना, ऐसा परम माम अव्ययम् अभिजानन्ति। इन तीनों गुणों से परे जो मैं हूं, उन तीनों गुणों से श्रेष्ठ जो मैं हूं, ऐसे मुझको यह पूरा जगत नहीं जानता है, क्योंकि पूरा जगत मोहित हुआ है। बस यही तो माया है। इन तीनों गुणों से यह जगत
इतना मोहित है कि प्रभु इन तीनों गुणों से परे हैं, अव्यय है, अविनाशी है। यहाँ अव्यय का अर्थ है जो निर्विकार है, बदलते नहीं है। ऐसे प्रभु को नहीं जानते। पहले एक दृष्टांत से बात स्पष्ट कर दें, फिर ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। समझ लीजिए कोई एक कलाकार है, स्टेज कलाकार या फिर फिल्म एक्टर है। वो अलग अलग किरदार निभाता है, रोल परफॉर्म करता है। कभी वो जवान लगता है, कभी प्रौढ़ लगता है, कभी वो वृद्ध बन जाता है, कभी लगड़ा बन जाता है और कभी गरीब बन जाता है, कभी राजनेता, कभी मिलिट्री का जवान बन जाता है। तो इस प्रकार कि वो वेशभूषा भी उस प्रकार का वो मेकअप करता है, डायलॉग भी बोलता है, डायलॉग डिलीवरी सब उस प्रकार की होती है उसकी। ये अलग अलग रोल प्ले करता है वो, लेकिन वो जो असल होता है, जो वो कुछ अलग ही होता है। अब जब आप उसको राजनेता के रोल में देखते हो तो उसी में लोग अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि वो कलाकार बहुत अच्छा है। उस वक्त आपको बस यही लगता है कि बस ये पॉलिटिशियन ही है। जब वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का रोल करता है तो वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ही लगता है, और जब वो किसी भिखारी का, लगड़े का रोल करता है तो यही लगता है कि देखो कितना गरीब है। सहानुभूति होती है कि देखो बेचारा दिव्यांग है, लगड़ा है। कभी मिलिट्री का जवान का सोल्जर बन के आता है तो आप वाह वाह करने लग जाते हो, गर्व करते हो उस पर, कितना अच्छा है, कितना अच्छा रोल कर रहा है। लेकिन असल रूप में वो अपनी निजी जिंदगी में न तो वो राजनेता है, न इंडस्ट्रियलिस्ट है, न लगड़ा है, और न गरीब है, न मिलिट्री का सोल्जर है, और न ही कोई दुबला पतला वृद्ध वगैरह जो भी उसने रोल किया होगा अलग अलग, वो असल में वैसा नहीं है। वो असल में उनसे अलग ही है, अन्य ही है। यहाँ भगवान जो कहते हैं कि मैं परम व्ययम, मैं तो सबसे परे ही हूँ, तो ईश्वर इस संसार में अलग अलग किरदार निभाता है, सत्व, रज, तम, इन गुणों के अनुसार। लेकिन वो केवल किरदार निभा रहा है, असल में वो नहीं है। असल में तो वो निर्विकार ही है, कुछ अलग ही है। अधिकतर व्यक्ति वो मूल क्या है, असल में क्या है, वो नहीं पहचानते। अभी की बात तो कुछ अलग है, मीडिया बड़ा प्रभावी हो गया है। लेकिन पहले कलाकार को केवल पर्दे पर ही देखा है, अलग अलग किरदार के रूप में देखा है। अब वो कलाकार अपने निजी रूप में कुर्ता पजामा पहनकर, सादे बाल, मेकअप भी नहीं लगाया है, और वो घर से निकलता है तो संभव कोई उसे पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिल्म के पर्दे के ऊपर उसकी जो पर्सनैलिटी थी और वास्तविकता में तो अलग ही है। वो फिल्म के पर्दे पर उसने गंदे से बाल, गंदा सा चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, मूंछ और चेहरे पर मायूसी, वो भिखारी भीख मांगता हुआ दिखाता है। जिसको देखा होगा आपने, वही आपकी इमेज होगी कि ये कलाकार यही है। तो अब वो कलाकार अपने नॉर्मल रूप में आएगा तो आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आपके लिए तो वो भिखारी है, आपने तो उसको भिखारी मान कर रखा है।
और वो तो एक रोल है, वो तो उसने एक रोल किया, और भी कई अलग अलग रोल उसने किए हैं। रोल आपके मन में वैसे जो रोल किए हैं वो आपके मन में पड़े हुए हैं, तो मूल कलाकार को कैसे पहचानोगे आप? क्योंकि वो अलग अलग है, किरदारों में आप मोहित है उनकी अलग अलग किरदारों में, तो असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। बस यही ईश्वर के साथ हो रहा है, और ये ईश्वर को न पहचानना, न पहचान पाना, वही संसार की माया है। क्योंकि उसी से संसार बना रहता है। जिस क्षण आपने परम तत्व को, परमात्मा को पहचान लिया, उसी क्षण संसार की भ्रांति जिससे हो रही है, वो मूल कारण अज्ञान ही नष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। जिस क्षण साक्षात्कार हो जाएगा प्रभु से, जिस क्षण आपने परमात्मा को पहचान लिया, तो अब अज्ञान रहा नहीं। अज्ञान ही नहीं रहा तो फिर संसार भी नहीं रहेगा। तो ये दो में से एक ही होगा, या तो संसार में मस्त रहो और भगवान के बारे में प्रश्न करते रहो, संशय करते रहो, या फिर भगवान को ठीक से समझ लो और संसार को व्यर्थ मान लो। There can be no in betweens। जो संसार में मोहित है उसके लिए परमात्मा अदृश्य है, और जिसके लिए परमात्मा का साक्षात्कार हो गया उसके लिए संसार अब एक नाटक मात्र रह गया है, खेल मात्र रह गया है, लीला मात्र रह गया है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि लोग यहाँ पर त्रिगुण में, यानी त्रिगुण में माया, सत रज और तम में मोहित है। पितृ और पुत्र का जो इस श्लोक की भूमिका के लिए जो दृष्टांत दिया था कि पिता तो जानता है कि पुत्र मेरा है, लेकिन पुत्र पिता से दूर रहता है। क्यों? पुत्र पिता से दूर रहता है, उसमें पिता का दोष नहीं है। पिता तो उतना ही प्रेम करता है। पिता तो पुत्र के कल्याण के लिए, पुत्र को सर्वमुखी विकास के लिए, ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द सन, द फादर इज प्रिपेयर्ड टू डू एवरीथिंग प्रोवाइडेड द सन comes closer to the father। तू संबंध तो बना मेरे से, तू मिल तो सही मुझसे। परमात्मा जीवात्मा से ये कहता है कि तू मेरे साथ संबंध तो बना, मुझसे मिल। तेरे कल्याण के लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तेरे पिता के रूप में सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ मैं। फिर भी पुत्र क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये प्रभु ने मोहित कहा है कि जीव सत्व रज और तम इस प्रकृति से मोहित है। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।